मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, एसोसिएट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट कॉलेज के। माय डियर स्टूडेंट्स, हम अब सैलरी अध्याय में सैलरी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व अपन ने इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस पढ़ी आयकर की, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा, उसके आधार पे कर दायित्व को जाना। अब उसी क्रम में बढ़ते हुए करदाता जो विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत अपनी आय पे कर देता है, उसके बारे में शुरू करें। और आपको मैंने पूर्व में इंट्रोडक्शन के चैप्टर में विभिन्न शीर्षक अर्थात इनकम के कौन कौन से हेड्स होते हैं उनके बारे में बताया था। उसमें सबसे पहला था वेतन से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी। और आज अपन उसी इनकम फ्रॉम सैलरी वेतन शीर्षक को शुरू करते हैं। व्यक्ति अनेक साधनों से आय कमाता है। उसके द्वारा कमाई गई समस्त आयों को गणना कर आयकर अधिनियम में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत दिखाया जाता है या कर की गणना की जाती है। तो पहला अपन ले रहे हैं वेतन से आय। किसी कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले में अपने नियोक्ता से जो पारिश्रमिक या पुरस्कार मिलता है उसे वेतन कहते हैं। वेतन में मूल वेतन, मजदूरी, भत्ते, बोनस, कमीशन, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं या वेतन के स्थान पर लाभ इत्यादि के रूप में शामिल किया जाता है। और इन सभी को हम वेतन शीर्षक में सम्मिलित करते हैं। आय की गणना की दृष्टि से उच्चाधिकारी हो, चाहे वो प्रबंधक हो, चाहे वह लिपिक हो, चाहे वह चपरासी हो या अन्य किसी पद पर कार्य करने वाला कर्मचारी हो, जिसको पारिश्रमिक मिलता है, वह वेतन माना जाता है। और यह वेतन चाहे उसे नियोक्ता सरकार से या स्थानीय सत्ता, निगम, कंपनी, फर्म, निजी संस्था अथवा अन्य कोई व्यक्ति हो से प्राप्त होता हो। अब वेतन में क्या होता है, इसके संबंध में इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। तो वेतन से आय के संबंध में जो महत्वपूर्ण नियम है उन पे हम चर्चा करते हैं। मतलब कहने का मतलब है इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज। नंबर 1, नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध। किसी आय को वेतन शीर्षक में शामिल करने के लिए भुगतानकर्ता व भुगतान प्राप्तकर्ता के मध्य नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध होना चाहिए। यदि भुगतान देने वाले और भुगतान प्राप्त करने वाले के मध्य नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध नहीं है तो ऐसी आय को वेतन शीर्षक में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे
एक साझेदार द्वारा फर्म से प्राप्त वेतन शीर्षक की आय में शामिल नहीं हो, क्योंकि फर्म का साझेदार कर्मचारी नहीं होता है। और उसकी आय व्यापार व पैसे के लाभ में शामिल की जाएगी। एक कंपनी का संचालक कंपनी का कर्मचारी नहीं होता है, उसका पारिश्रमिक भी वेतन शीर्षक की आय में शामिल नहीं होगा, बल्कि उसकी आय को अन्य साधनों के शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार भारत में संसद सदस्य एवं विधानसभा सदस्य का मासिक वेतन भी वेतन शीर्षक में शामिल नहीं होता। वह अन्य साधनों की आय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल किया जाएगा, क्योंकि वे सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। दूसरा पॉइंट, एक कर्मचारी के एक से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, एक कर्मचारी अनेक नियोक्ताओं के यहाँ कार्य कर सकता है। वह किसी के यहाँ पूर्णकालिक और अन्य के यहाँ आंशिक रूप से या अंशकालिक कार्य कर सकता है, लेकिन सभी नियोक्ताओं से प्राप्त वेतन को वेतन शीर्षक में शामिल किया जाएगा। तीसरा, सेवा कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य का पारिश्रमिक। यदि कोई कर्मचारी उसके सेवा कार्य के अलावा अन्य कोई भी कार्य करता है, तो ऐसे कार्य के लिए उसे कोई पारिश्रमिक प्राप्त होता है, तो अतिरिक्त पारिश्रमिक को वेतन शीर्षक में शामिल किया जाएगा। मैं उदाहरण से बताता हूँ। यदि कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपने शिक्षण कार्य के अलावा अपनी स्वयं की यूनिवर्सिटी के परीक्षा संबंधी कार्य जैसे प्रश्न पत्र बनाना, उत्तर पुस्तिका को जांचना आदि का कार्य करते हैं और उसके लिए उनको पारिश्रमिक दिया जाता है, तो वेतन शीर्षक की आय माना जाएगा। चौथा, कर दायित्व का आधार। किसी गत वर्ष में अर्जित अथवा प्राप्त वेतन उसी गत वर्ष की आय में शामिल किया जाएगा जिसमें वह प्राप्य होता है या प्राप्त होता है। और प्राप्य या प्राप्त में से जो भी घटना पहले घटित होती है उसे उसी गत वर्ष की आय में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट है वेतन एवं पेशे की आय। देखो, इसमें नाम से स्पष्ट है, पैसे का मतलब होता है पेशेवर व्यक्ति, और पेशेवर व्यक्ति में कौन आता है? डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील आदि को शामिल किया जाता है, और इन्हें अपनी सेवाओं के बदले ग्राहकों से यदि कोई पारिश्रमिक प्राप्त होता है तो वेतन शीर्षक की आय में शामिल नहीं किया जाएगा। उनका पारिश्रमिक व्यापार या पेशे की आय में शामिल किया जाएगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ग्राहक के मध्य और पेशेवर व्यक्ति के मध्य नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध नहीं होता है। परंतु यदि कोई पेशेवर व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, यदि वो अपने घर पर चिकित्सक की सेवाएं देता है और
उसके अलावा हॉस्पिटल में सेवाएं देता है तो हॉस्पिटल में अपनी सेवाओं के बदले जो पारिश्रमिक प्राप्त करता है वह वेतन शीर्षक में शामिल होगा। और घर पर प्रैक्टिस करने के दौरान जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है वह व्यापार पेशे की शीर्षक की आय मानी जाएगी, क्योंकि चिकित्सक के रूप में सेवा देने पर वहाँ पे नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध स्थापित हो जाता है। पॉइंट नंबर 6, नियोक्ता के अलावा अन्य व्यक्ति से प्राप्त पारिश्रमिक। यदि कोई कर्मचारी अपनी सेवाओं के बदले नियोक्ता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति से कोई पारिश्रमिक प्राप्त करता है तो वह वेतन शीर्षक की आय नहीं मानी जाती है। उदाहरण के लिए एक होटल का बैरा यदि होटल में आने वाले ग्राहकों से टिप्स प्राप्त करता है तो वह टिप्स अन्य साधनों की आय मानी जाएगी।